हमने जैसे आपने अभी कहा कि बहुत छोटी उम्र में आपने घर छोड़ दिया था। सबसे पहले आपने बताया कि सर्वप्रथम आप जब 9 वर्ष की आयु में थे तब आपने छोड़ा। हाँ, उसके बाद फिर 17 वर्ष की आयु में भी आप घर से आ गए। वृंदावन आगे हाँ, भाग गया। वृंदावन आ गए। तो बहुत छोटी उम्र होती है महाराष्ट्री, क्योंकि आजकल तो हम देख रहे हैं कि बच्चे बड़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो 17 वर्ष की आयु उस समय की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बाल अवस्था होती है। तो कहाँ से प्रेरणा मिली? कैसे आया? मन में क्या विचार आया महाराष्ट्री? देखिए ऐसा है कि ये पूर्व जन्म के संस्कार थे। जी। मुझे याद है, मुझे 6 साल की अवस्था की बातें याद हैं। हाँ। मैं छोटा ही था, तो बस ये सोचता था कि बिना माँ-बाप की आज्ञा के साधु नहीं बनना। हुँ। तो मैं अपने पिताजी के पास गया, मैंने पिताजी मुझे अनुमति दो, मैं साधु बनना चाहता हूँ। तो वो मुझे टरकाने के लिए कहते अपनी माँ से पूछ जाकर। हुँ, हुँ। माताजी के पास आया, मैंने कहा माताजी मुझे साधु बनना है। बारंबार यही, हर समय यही मेरी वो कहना था, लगन थी। कहता अच्छा तेरी एक बहन की शादी हो जाएगी फिर चले जाना तुम। मैंने कहा मान तो गई, मान ही गए। तो मैंने उस समय मैं दूसरी तीसरी में पढ़ता था, हुँ, तो मैंने कागज़ में उर्दू में लिखा, हमें उर्दू पढ़ाई जाती थी, हुँ। कि माताजी ने आज कहा है कि जब बड़ी छोटी बहन की शादी हो जाएगी तो मैं साधु बन सकता हूँ। मैंने कहा दस्तखत करो इस पर। कहते मैं तो पढ़ी नहीं हूँ। मैंने फिर अंगूठा लगाओ। हाँ, हाँ। उसने ना दस्तखत किए ना अंगूठा लगाया, हंसने लगी माता। तो ये कोई पूर्व जन्म के संस्कार थे हुँ, कि हमारी रुचि साधु बनने की थी, भक्ति करने की थी। और देखो कैसे नेचुरल था। अभी हमारे भारत में हमारे घर में भी था, सभी देवी देवता हैं, गणपति हैं, शंकर भगवान हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, दुर्गा माता सभी हैं। हाँ। तो मैं ये सोचता था इतने देवी देवता हैं, इनमें बड़ा कौन है सबसे। हाँ, तो मैं इस निर्णय पे आया, इन सबसे बड़े जो हैं वो भगवान विष्णु हैं। हाँ। मैंने विष्णु भगवान की फोटो ले आया, उनकी मैं आराधना करने लगा। फिर विष्णु भगवान ने ही राम जी का ही अवतार लिया है। फिर मैंने राम जी की आराधना की, लेकिन मेरे जो इष्ट देव थे वो कृष्ण थे। हुँ, तो मुझे कभी कभी सपने में कृष्ण भगवान के दर्शन होते थे। एक भगवान का विग्रह है, भगवान ने बछड़े के गले में हार डाला हुआ है, वो मुझे सपने में दर्शन दिए उन्होंने। तो मैंने सोचा भाई कृष्ण है हमारे भगवान। तो एक हमारे रिलेटिव थे, जी। वो भी बड़े भक्त थे। हुँ, तो जब हम भाग के गए आए थे 17 साल की बात, तो हमें घर वाले ले गए। हमारी माता को उन्होंने कहा बहन तुम्हारा बेटा जो भाग गया था मेरे पास भेजना। हम गए उनके पास, उनका नाम था रामानंद शर्मा। हुँ। वो कहते हैं बेटा तू जो है महामंत्र का जप किया कर। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं ये महामंत्र की, उन्होंने 14 माला कही मेरे को, तो मैं 14 माला करने का प्रयास करता था। तो ऐसे जीवन चलने लगा आगे, लेकिन घर में मन नहीं लगता था मेरा। हुँ, फिर थोड़ी उम्र बढ़ गई, फिर अब तेरी शादी करनी है। मैंने कहा शादी नहीं करनी मैंने। एक जगह उन्होंने फिक्स किया, हुँ। तो हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की बड़ी कृपा रही मेरे पर। हुँ, कृष्ण कृपा, हनुमान जी की कृपा। हमारे जब शादी होती है तो लड़की और लड़के का जन्म पत्र मिलाया जाता है, जी। आप भी जानते होंगे जी, ये। जी। हाँ, तो एक पंडित जो लड़की वालों की तरफ से था, हमें भी जानता था। हुँ, लड़की वालों ने कहा भी ये बड़ा अच्छा लड़का है, हमारी लड़की की शादी इससे करवा दो। कहते मेरा बाएं हाथ का काम है। उसने कर दिया, फिक्स कर दिया सब कुछ। लेकिन मेरी आत्मा नहीं मान रही। शरीर से बहन एक दूसरे टाउन में रहती थी। हुँ। मेरा भाई कहता है कि भाई को बुलाएं अभी हम, जो ठाका सेरेमनी करनी है। ठाका तो आप जानते हैं। जी, जी। मैंने कहा मैं खुद जा रहा हूँ वहाँ पर। मैंने अपना जन्म पत्र लिया, उस बालिका का जन्म पत्र लिया, एक पंडित को दिखाया। कहती बिल्कुल नहीं मिलते, ये शादी नहीं होनी चाहिए, ये दोष है इसमें। मैंने शरीर से बहन, मैंने तुम मेरी शादी वहाँ कर रही हो। कहते हाँ क्या खराबी है, पढ़ी लिखी लड़की है, बड़ा घर है, बड़ा जहेज आएगा, ये होगा वो होगा। मैंने कहा जन्म पत्र तो मिलने चाहिए थे, मिलने चाहिए नहीं। हाँ कहते हाँ।
मैंने कहा ये लो आप मिलाओ किसी से। उन्होंने एक पंडित को दिखाया, उसने भी यही कहा ठीक नहीं है। फिर उन्होंने मैसेज भेजा, तो वहाँ मैं दूसरी जगह बच गया। वो कट ऑफ हो गई, भाई पंडित ने गलत मिलाया, अब किसी और को दिखाओ। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। फिर एक जगह, तीसरी जगह फिर फिक्स कर दी उन्होंने। तो मैंने कहा भाई नहीं, मैं नहीं करूँगा। एक हमारा भाई कहता है भाई तुम्हें, मैंने कहा अगर मेरा जीवन दुखी हो जाए तो आप खुशी होंगे उसमें। कहते तुम्हें सारा जीवन दुखी रहना पड़े कि कोई चिंता नहीं, वो हमारी इज्जत के लिए शादी कर लो। मैंने कहा कि आपकी इज्जत आपको मुबारक, मैं शादी नहीं करूँगा। तो मैं फिर उसी पॉइंट पर 2-3 दिन घर में रहा, सारे एक तरफ मैं अकेला। फिर मैं भाग गया घर से। अच्छा। भाग के कटरा वैष्णो देवी आया। हमारे एक मित्र थे, वो मित्र जो थे वो राम जी के भक्त थे। पूरी रामायण वो अकेले पढ़ देते थे। अच्छा। इतनी उनका रामायण का अभ्यास था जी। तो मैंने कहा, उनका नाम था शुक्ला, इंद्र प्रसाद शुक्ला। मैंने शुक्ला जी चलो साधु बन के भक्ति करते हैं। कहते हैं शर्मा जी मैं नहीं जा सकता, मेरे पर बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सोचूं क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में रहा। दिल्ली में हमारा एक भाई भी रहता था, फूफा का लड़का। उनके पास रहा। तो दिल्ली में जो है वो जो विदेशी था प्रोफेसर साधु, वो मुझे मिल गया। तो उसके कहने पर मैं खादी ग्राम योग में गया और वहाँ पर पूछने लगा भाई कैसे खादी इंपोर्ट करनी हो, अमेरिका कर सकते हैं। तो वहीं पर मुझे 2 भक्त मिले, शेवन हेड। तो मैंने खादी काम छोड़ा, तो उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मंदिर में आ गया। मंदिर में भी नहीं रहने दिया उन्होंने, थोड़ा मैंने पहले कहा। तो फिर एक माता ने, वो भी पहली बार मिली, उसने अरेंज कर दिया मेरा ठहरना। 10 दिन मैं रोज़ सुबह उठ के मंगल आरती जाता था। तो 10 दिन के बाद मंदिर का जो अध्यक्ष है वो कहता है 9 अभी तुम मंदिर में रह सकते हो। ऐसे में इस कहानी में आया। फिर वहाँ से हम वृंदावन आए, वृंदावन से बम्बई में आए, गुरु महाराज से भेंट हुई। जैसे मैंने पहले बताया, तो उन्होंने नाम मेरे को दिया।